अब हम बात करने चल रहे हैं आज सिर्फ उस बेस पे जो इससे पहले वाले जो परीक्षाएं हुई हैं नीट और आईआईटी की, उन नीट और आईआईटी में पूछे गए जितने भी डायमेंशनल फार्मूला है उन सभी डायमेंशनल फार्मूले की धीरे धीरे चर्चा करेंगे। एक दो पार्टों में इसे क्लियर करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ नीट और आईआईटी के लिए ही पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना जरूरी है। जिसमें पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला कोणीय आघूर्ण का। कोणीय आघूर्ण के लिए हमारा आता है, कोणीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र होगा। तो कोणीय आघूर्ण इक्वल टू हमारा सबसे पहला फार्मूला होता है रेखीय संवेग गुणे होता है दूरी। कोणीय आघूर्ण इक्वल टू होता है रेखीय संवेग गुणे दूरी। तो कोणीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र पूछेगा तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। ये कोणीय आघूर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है ये रेखीय संवेग गुणे होता है दूरी। अब देखिए, रेखीय संवेग बराबर हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये रेखीय संवेग बराबर फार्मूला होता है हमारा ये द्रव्यमान और गुणे होता है वेग, और पहले से आ गुणे क्या दे दिया है, दूरी। तो अब हमारा फार्मूला कुछ ये हो गया कि कोणीय आघूर्ण बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे वेग गुणे दूरी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला दैट मीन्स बीमीय सूत्र निकालना होगा, तो हम निकालेंगे। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है m। ये वेग है, वेग का बीमीय सूत्र होता है LT पे -1 इंटू दूरी है, दूरी का बीमीय सूत्र होता है L। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा m, L एक बार यहाँ एक बार यहाँ दो बार हो गया, और T पे -1 है तो लिख लेंगे। तो इसका मतलब हमारे निकल गया कोणीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र निकल गया mL/T पे -1। इसके बाद से दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये तो कोणीय आघूर्ण का निकल गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि C धारिता तथा R प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, पहला क्या है, कोणीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र निकालना था, तो हमने कोणीय आघूर्ण के लिए फार्मूला लिखा रेखीय संवेग गुणे दूरी, और रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और पहले से क्या है, दूरी। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र m, वेग का बीमीय सूत्र LT पे -1, दूरी का L मल्टीप्लाई किए तो mL/T पे -1 आया। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, यदि C धारिता तथा R प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो C और R का बीमीय सूत्र होगा। कह रहा है इस क्वेश्चन में, यदि C धारिता, ये दूसरा प्रश्न, ये पहला था और ये दूसरा है। कह रहा है C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धारिता, और R को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिरोध। तो क्वेश्चन में कह रहा है C और R का बीमीय सूत्र क्या होगा, ये निकालना है। तो C और R का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें C का बीमीय सूत्र निकालना पड़ेगा, फिर R का बीमीय सूत्र निकालना पड़ेगा, या C और R दोनों का बीमीय सूत्र निकाल के रख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे, C का बीमीय सूत्र निकालेंगे, उसके बाद फिर R का निकालेंगे। तो C बराबर हमारा फार्मूला होता है Q/V। ये हो गया, Q सेम रहेगा, और V बराबर फार्मूला होता है W/Q, ये होता है। अब Q सबसे नीचे भाग में है, ऊपर गया तो गुणा में, तो ये Q का गुणा Q में होगा तो हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, W। अब देखिए, Q का बीमीय सूत्र हमारा होता है 80, और इस पे पावर 2 है तो इन दोनों पे 2 पावर हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय ये W होता है वर्क, वर्क मीन्स होता है कार्य, और कार्य का बीमीय सूत्र होता है mL/T पे -2। तो अब हमारा फाइनल यहाँ डायमेंशनल फार्मूला फाइनल क्या निकलेगा, हम कभी भी बीमीय सूत्र को बट्टे के रूप में नहीं रखते हैं, इसलिए बीमीय सूत्र को हम ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये m पे नीचे कुछ भी यहाँ पावर नहीं है तो क्या दिख रहा है, 1, जब ऊपर भेजेंगे तो होगा -1। L पे पावर नीचे +2 है, ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। T पे पावर 2 नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो T 2 टाइम्स यहाँ और 2 टाइम्स यहाँ मिलके ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, और यहाँ A पे 2 पहले से है तो लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे पास C होता है धारिता, और धारिता का बीमीय सूत्र निकल गया M पे -1, L पे -2, T पे 4 और A पे 2। ये धारिता का निकल गया। अब हमको निकालना है इस प्रतिरोध R का। R बराबर हमारे पास फार्मूला होता है ओम के नियम में V/I, और ये V बराबर फार्मूला होता है हमारा W/Q, और बट्टे में क्या दे दिया है I नीचे भाग में है, यहाँ गया तो गुणा में, तो हो जाएगा W/Q इंटू हो जाएगा हमारा I। अब देख लीजिए ये W है, W का बीमीय सूत्र होता है Ml2T पे -2, क्योंकि W होता है वर्क, वर्क मीन्स कार्य, और कार्य का बीमीय सूत्र Ml2T पे -2 होता है। Q होता है आवेश, और आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। I होता है धारा, और धारा का बीमीय सूत्र होता है A। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल जाएगा? जो चीज़ें कैंसिल होने वाली है करेंगे, नहीं होने वाली है तो फिर लिख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये M सेम रहने वाला है, कोई कैंसिल नहीं। ये L पे 2 पावर भी सेम रहने वाला, कोई कैंसिल नहीं। T पे ये पावर 1 या T पे 1 पावर है, 1 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो -2 और -1 मिलके ये क्या हो जाएगा -3। A 1 टाइम्स यहाँ 1 टाइम्स यहाँ 2 टाइम्स हो गया, तो A पे ये A 2 बार है, तो A पे 2 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो अब हमारा प्रतिरोध का बीमीय सूत्र निकल गया M, L पे 2, T पे -3, A पे -2। अब हमको कह रहा है C और R का बीमीय सूत्र निकालिए। तो अब हम यहाँ C R का बीमीय सूत्र एक साथ लिखेंगे। ये C R के लिए पहले यहाँ C है, C का बीमीय सूत्र हमारा कितना निकला है? M पे -1, L पे -2 लिखते चलेंगे। M पे -1 एंड L पे -2, T पे 4 और A पे 2, ये निकला है। फिर इनटू यहाँ R है, और R का बीमीय सूत्र क्या निकला है? ये M, L पे 2, T पे ये -3 और A पे ये -2, ये निकला है। अब देखिए M पे यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ ये दो, यहाँ M पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ दोनों जगह M है तो यहाँ M लिख लेंगे। अब -1 + 1 मिलके क्या हो जाएगा 0। यहाँ दोनों जगह L है तो L लिख लेंगे, -2 + 2 मिलके 0। दोनों जगह T है तो T लिख लेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे 1। या दोनों जगह A है तो A लिख लेंगे, या 2 ये -2 और +2 मिलके क्या हो गया 0। इसका मतलब सिर्फ C और R का बीमीय सूत्र सिर्फ हमें क्या प्राप्त हो रहा है T। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है। अब देख लीजिए शायद ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट भी आ गया होगा कि जब C और R का बीमीय सूत्र पूछा है जिसमें C धारिता और R प्रतिरोध है, तो हम सबसे पहले जो धारिता है उसका हम बीमीय सूत्र निकाल लेंगे, फिर जो ये प्रतिरोध है प्रतिरोध का बीमीय सूत्र निकालेंगे, फिर धारिता और प्रतिरोध दोनों का एक साथ बीमीय सूत्र लिख देंगे तो C और R का बीमीय सूत्र निकल जाएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा कह रहा है आघूर्ण का बीमीय सूत्र होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आघूर्ण का बीमीय सूत्र होगा। हम जानते हैं आघूर्ण बराबर एक फार्मूला होता है बल गुणे दूरी। ये तीसरा हमारा क्वेश्चन में कह रहा है आघूर्ण का बीमीय सूत्र होगा। तो आघूर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है ये बल अगुणे होता है दूरी। अब हम इसका बीमीय सूत्र निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएंगे। ये बल होता है, यहाँ बल, तो बल का बीमीय सूत्र होता है ML/T पे -2 इंटू दूरी, दूरी का बीमीय सूत्र होता है L। तो अब हमारे पास बीमीय सूत्र निकल गया M, L एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2 बार हो गया, इंटू T पे -2 है तो लिख लिए। इसका मतलब आघूर्ण का बीमीय सूत्र निकल गया ML/T पे -2। तीसरा प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न आता है स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र होता है। ये चौथा प्रश्न स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, ये चौथा के लिए स्वप्रेरण गुणांक का पूछ रहा है। ये तो हम एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें स्वप्रेरण गुणांक आता हो। वो फार्मूला कौन सा है जिसमें स्वप्रेरण गुणांक आता है? तो एक फार्मूला होता है ये U = 1/2 L × I²। जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा,
तो हम उसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे, U इक्वल टू हाफ L इंटू आई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फार्मूला निकालेंगे L का, क्योंकि इसमें स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है, L होता है। तो इसमें देखिए 2 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में तो हो जाएगा 2U इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा L इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये L इक्वल टू मिल गया 2U अपान, सॉरी कैपिटल U है, 2U अपान क्या हो गया ये आई स्क्वायर। अब हम इसका बीमीय सूत्र निकाल लेंगे। 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का बीमीय सूत्र नहीं होगा। ये U होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का बीमीय सूत्र होता है ml पे 2 t पे -2, और I होता है धारा, और धारा का बीमीय सूत्र सिर्फ होता है A। तो हमारे पास इसका बीमीय सूत्र निकल गया ml पे 2 t पे -2, A पे, सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर छूट रहा है, A पे पावर 2 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसका मतलब कि हमारे पास स्व प्रेरण गुणांक यानी L का बीमीय सूत्र निकल गया ml पे 2 t पे -2 A पे -2। ये अब हमारा अगला प्रश्न होता है, ये हमारे पास कितने बीमीय सूत्र निकल गया है, 4, जिसमें कोणीय आघूर्ण है, ये CR है, जिसमें C धारिता, R प्रतिरोध है। इसके बाद हमारे पास आघूर्ण है, आघूर्ण इक्वल टू बल गुणे दूरी है, स्व प्रेरण गुणांक है जिसमें U इक्वल टू हाफ L आई स्क्वायर, जिसमें L को हम कहते हैं स्व प्रेरण गुणांक, और इसका बीमीय सूत्र हमारा निकल गया ml2 t पे -2 A पे -2। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि इसके बाद कौन सा प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन में कि निम्न 4 में से किस राशि का बीमीय सूत्र बाकी 3 राशियों से भिन्न है, जिसमें विकल्प हमारा पहला दिया है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, दूसरा विकल्प दिया है बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, तीसरा दिया है आयतन तथा आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल, और तीसरा है कोणीय आघूर्ण। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बारी बारी सबका ऐसे बीमीय सूत्र निकालेंगे और देखेंगे कौन ऐसी राशि मिल रही है जिसका बीमीय सूत्र बाकी अदर बीमीय सूत्रों से भिन्न है। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब मैं इसको मिटाऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि निम्न 4 में से किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र बाकी तीनों से भिन्न है। यानी ये 4 क्वांटिटीज दिए गए हैं, कह रहा है इसमें कौन ऐसा एक राशि है जिसका बीमीय सूत्र अन्य 3 बीमीय सूत्रों से अलग है। तो अब हम बारी बारी निकालेंगे और देखेंगे 3 बीमीय सूत्रों से अलग कौन कौन है। पहले देखिए निकालने का तरीका क्या सीखते हैं हम, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। तो यहाँ देख लीजिए हम क्या करेंगे, इसमें ऊर्जा को किससे लिखेंगे, U से, और प्रति एकांक आयतन को किससे लिख लेंगे, V से। ऊर्जा है, ऊर्जा का बीमीय सूत्र होता है ml2 t पे -2, और आयतन का बीमीय सूत्र होता है L पे 3। अब देखिए यहाँ पे L 2 बार से आई, 2 बार कट जाएगा लेकिन 1 बार बचेगा, तो ये m L पे 1 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, और t पे -2, एक ये निकल गया। अब इसका निकालेंगे, कह रहा है बल प्रति क्षेत्रफल। तो बल को किससे लिखते हैं, F से, और जब प्रति कह रहा है तो बट्टे, एकांक क्षेत्रफल कह रहा है तो क्षेत्रफल को A से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ बल है, बल का बीमीय सूत्र होता है ml/t पे -2, और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है L पे 2। एक L से ये एक L कैंसिल हो गया, नीचे एक L बचा है, तो यहाँ m है तो लिख लेंगे L पे पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, इंटू ये t पे -2 है तो लिख लेंगे। तो अब हमारे पास इसका बीमीय सूत्र क्या निकल गया, ml पे -1 t पे -2। देखें ये दोनों सेम है। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक आता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर फार्मूला होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। ये प्रतिबल अपान होता है विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति, बात वही है, प्रतिबल अपान ये विकृति। अब देखिए प्रतिबल का फार्मूला होता है F अपान A, और विकृति का फार्मूला डेल्टा L/L होता है। तो चूंकि न ही इसका कोई मात्रक होता है, न ही बीमीय सूत्र होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए
ये F होता है बल, बल का बीमीय सूत्र MLT पे -2 होता है, और डिवाइडेड बाई A होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र L पे 2 होता है। अब हम यहाँ एक L से ये एक L कैंसिल करेंगे, लेकिन नीचे एक L अभी बचा रहेगा, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा M, L पे पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, और T पे -2 है तो लिख लेंगे। अभी भी देखिए इन तीनों का सेम है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट कौन है, यही हो सकता है। कोणीय आघूर्ण बराबर बताए हैं रेखीय संवेग गुणे दूरी। ये रेखीय संवेग बराबर फार्मूला बताया है द्रव्यमान गुणे वेग, गुणे ये है दूरी। अब ये देखिए द्रव्यमान का बीमीय सूत्र m, वेग का बीमीय सूत्र ये वेग है, वेग का बीमीय सूत्र LT पे -1, और दूरी का बीमीय सूत्र L। तो अब ये हो गया m, L एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार, तो L पे 2 और ये T पे क्या है -1। तो अब हमारे पास कोणीय आघूर्ण का निकल गया ML2 T पे -1। ये तीनों सेम है, लेकिन ये वाला क्या है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ L पे -1 आया और यहाँ L पे 2 आ गया है। इसका मतलब कि इन तीनों भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र सेम है, लेकिन इस राशि का कोणीय आघूर्ण का बीमीय सूत्र डिफरेंट है। यानी कह रहा है 4 में से 3 कौन भौतिक राशि है जिनका बीमीय सूत्र सेम है, तो ऊपर वाले का सेम है और इसका क्या है डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाला ट्रिक करने को कह रहा है, तो हम ट्रिक कर लेंगे कोणीय आघूर्ण। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ लिखा है यदि x = AT + BT स्क्वायर में x चली गई दूरी किमी में तथा t समय सेकंड में हो तो b का मात्रक निकालिए। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, एक इक्वेशन दिया है जिसमें x = AT + BT स्क्वायर है इक्वेशन में, जिसमें x क्या है, ये चली गई दूरी है लेकिन किलोमीटर में है, और कह रहा है t क्या है, तो ये समय है बट सेकंड में है। तो कह रहा है इसमें b का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो यहां देख लीजिए, ये कौन नंबर था, 6 नंबर था कि 7 नंबर था, ये था हमारा 5 नंबर और ये हमारा 6 नंबर है। x = दिया है AT + ये BT स्क्वायर, ऐसे दिया है। x = AT + क्या दे दिया है, BT स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसमें b का बीमीय सूत्र पूछ रहा है, तो ये बीमीय सूत्र ये दोनों तभी जुड़ते हैं या तभी घटते हैं जब इन दोनों का बीमीय सूत्र समान होगा, और बराबर के इधर तभी लिखे जाएंगे जब इन तीनों का बीमीय सूत्र समान होगा, नहीं तो नहीं लिखा जा सकता है। ये बीमीय जो बीमा होती है, बीमा की समानता के लिए ये हमें फार्मूला लगाना पड़ता है समानताओं के लिए। तो इसमें देखेंगे इसका मतलब कि जो x का बीमीय सूत्र होगा वही AT का होगा, जो x का बीमीय सूत्र होगा वही BT स्क्वायर का होगा, जो AT का होगा वही BT स्क्वायर का होगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशियों को एक साथ तभी जोड़ते या घटाते हैं जब उनके बीमीय सूत्र समान होते हैं। तो इसका मतलब हमको b वाले टर्म का पूछ रहा है, तो है BT वाला लिखेंगे, यानी x बराबर क्या फार्मूला लगा लेंगे, BT स्क्वायर। t स्क्वायर इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, दैट मीन्स b बराबर फार्मूला हो गया x/t स्क्वायर। तो ये b का मात्रक पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ b का मात्रक इक्वल टू, ऊपर x है, x का मात्रक क्या दे दिया है, किमी प्रति किलोमीटर दिया, x किस में है, दूरी है, चूंकि मीटर होती है लेकिन ये किलोमीटर में दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे किमी बट्टे के लिए प्रति, और t होता है समय, समय घंटा में दिया है, सॉरी सेकंड में दिया है, तो ये लिख लेंगे सेकंड, इसका स्क्वायर है तो कर देंगे। इसका मतलब कि b का मात्रक निकल गया किमी प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हम ऑप्शन ट्रिक कर लेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है न्यूटन के अनुसार 2 परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, ये इनके 2 परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। अब कह रहा है न्यूटन के अनुसार 2 परतों के बीच लगने वाला श्यान बल F = -ηA × ΔV/ΔZ। श्यान बल न्यूटन के अनुसार क्या है, F = है -ये ईटा
ए इंटू डेल्टा भी अपान डेल्टा जेड, ए इंटू डेल्टा भी अपान क्या है, डेल्टा जेड। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा आगे, अब ये जहां ए क्षेत्रफल डेल्टा भी अपान डेल्टा जेड वेग प्रवणता श्यानता गुणांक ईटा की बीमाएं क्या होगी। कह रहा है जिसमें ए क्षेत्रफल डेल्टा बी अपान डेल्टा जेड वेग प्रवणता, तो इस स्थिति में इस श्यानता गुणांक की बीमाएं कितनी होंगी, ये मुझे निकालने हैं। आसान सा तरीका है निकालने का। डेल्टा जेड इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो हमारा फार्मूला बनेगा एफ इंटू डेल्टा जेड बराबर क्या बचेगा, ये ईटा ए इंटू डेल्टा भी। ये इतना गुणा में है, इधर इधर आ जाएगा तो भाग में, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा माइनस ईटा इक्वल टू क्या बचेगा, एफ इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा भी, ये बचेगा। अब माइनस मात्रक और बीमीय सूत्र निकालते वक्त आगे माइनस लिखें या न लिखें, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये ईटा का बीमीय सूत्र, आसान सा तरीका है, आप निकाल सकते हैं। ये देखिए एफ होता है फोर्स, फोर्स मीन्स होता है बल, बल का बीमीय सूत्र होता है MLT पे -2। जेड होता है, डेल्टा जेड है परतों के बीच की दूरी, दूरी का बीमीय सूत्र L होता है डिवाइडेड बाई ए होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र L पे 2 होता है। डेल्टा भी होता है बेग, बेग का बीमीय सूत्र LT पे -1 होता है। L ऊपर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार नीचे, ये अकेले 2 बार, ये 2 बार से ये 2 बार क्या हो गया, कैंसिल। अब टी पे देख लो, या हल ही कर लेते हैं, ये m है तो लिख लेंगे m, ओके। यहाँ L पे एक घात नीचे प्लस में, ऊपर गया तो किस में होगा, माइनस में। टी पे -1 से -1 कट जाएगा, लेकिन ऊपर अभी -1 टाइम बचेगा, तो ये टी पे हो जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईटा का बीमीय सूत्र निकल गया ML पे -1, टी पे -1। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारा टाइम्स यूज होता है। श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र पूछेगा तो हमें याद रहेगा, तो डायरेक्टली लिख देंगे ML पे -1 इंटू टी पे -1। ये सब कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां हैं जो कॉमन होती है, जिनका यूज सबसे ज़्यादा बार होता है, जैसे बल हो गया, मैक्सिमम चीज़ों में होता है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान m की आवृत्ति f है, तो कह रहा है F इक्वल टू सी m पे पावर x इंटू k पे पावर y से संबंधित है, जहाँ c की कोई भी मान नहीं है, तो x और y का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसमें द्रव्यमान दे दिया है m, आवृत्ति दे दिया है f। इसमें ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर ये था। अब 8, इसमें द्रव्यमान को लिखा है m से, और m का बीमीय सूत्र हम पहले से जानते हैं m होता है, और इसमें आवृत्ति को लिखा है f से, f फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, और आवृत्ति का बीमीय सूत्र t पे -1 होता है। एक रिलेशन ये दिया हुआ है, इसको हम लिखने का तरीका तो बताया है। एक रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है इसमें, F इक्वल टू सी m टू द पावर x इंटू क्या दिया है, m पे पावर k पे पावर y लिख दे रहे हैं, जाके स्प्रिंग का बल नियतांक होता है k, और इस k का बीमीय सूत्र होता है mt पे -3, ये होता है k का बीमीय सूत्र। तो क्या कह रहा है अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x और y का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। mt पे -2 होता है, सॉरी, इसका बीमीय सूत्र mt पे -2 होता है। ये अब निकालना है बीमीय सूत्र, तो जो इसका रिलेशन दिया है पहले हम रिलेशन को लिखें। हमारा रिलेशन इसमें दिया है ये F इक्वल टू दिया है c m पे पावर x इंटू k पे पावर y दिया है, लिखा है जिसमें c कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट राशि का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। ये F होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का बीमीय सूत्र t पे -1 है, लेकिन m और l नहीं दिया है, सिर्फ t दिया है।
हम बीमीय सूत्र निकालते वक्त एम, एल और टी तीनों लिखेंगे, तो इसमें सिर्फ टी वाला दिया है, एम और एल वाला नहीं दिया, तो वह भी लिखेंगे। लेकिन आपको बताया है पहले हम क्लास में कि उसमें एल एम पे 0, एल पे 0 लिखेंगे, और टी वाला दिया है तो यहाँ टी पे -1 लिखेंगे। अब ये सी कांस्टेंट है, इसका बीमीय सूत्र होगा नहीं। एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र एम ही लिखेंगे। के होता है, इस पे पावर एक्स है तो लगा लेंगे। के होता है स्प्रिंग का बल नियतांक, इसका बल नियतांक होता है mt पे -2, और इस पे कितना लिख लेंगे हम y। अब ये हमारा हो जाएगा m पे 0, l पे 0, t पे -1 इक्वल टू, यहाँ देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है, एक है। यहाँ दोनों जगह m m है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे m, इस पे पावर क्या है x, और इस पे पावर y करने क्या हो जाएगा y, जब जोड़ेंगे तो m पे पावर x प्लस y हो जाएगा। चाहे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा m पे पावर 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा x, ये m पे पावर 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो y, इंटू टी पे पावर -2 का मल्टीप्लाई y में होगा तो -2y। अब क्या लिखेंगे हम, ये m पे 0, l पे 0, t पे -1 इक्वल टू, यहाँ दोनों जगह m m है तो m लिख लेंगे, इन पावरों को जोड़ेंगे तो x प्लस y हो जाएगा, इंटू टी पे क्या हो जाएगा -2y। अब हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर तुलना करेंगे, यहाँ दोनों जगह m m है तो छोड़ देंगे, x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया है 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा नंबर हाई l l l वाला इसमें टर्म में नहीं है, यहाँ दोनों जगह t t है छोड़ देंगे, -2y बराबर -1 मिल गया, लिख लेंगे -2y बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म, 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो y बराबर मिल गया 1/2। अब इस y का मान उठा के किस में रख देंगे, समीकरण 1 में किसका मान निकल जाएगा, x का, तो ऐसे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा x अब प्लस ये y है, y के जगह पे क्या रख देंगे 1/2 इक्वल टू है 0, ये 1/2 इधर प्लस में इधर गया तो किस में हो गया माइनस में, तो x का मान निकल गया -1/2, यानी वो x का मान -1/2 है और y का मान क्या है +1/2। अब इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। इसके बाद अब आता है दाब का बीमीय सूत्र होगा, तो ये पहले पढ़े हुए हैं हम। दाब बराबर हमारे पास फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का बीमीय सूत्र हमारे पास होता है mLT पे -2 अपन क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है L पे 2। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा m, L से L एक बार कट जाएगा लेकिन एक बार नीचे बचेगा, ये नीचे प्लस में ऊपर गया तो माइनस में, इंटू ये T पे -2 है। इसका मतलब कि हमारे पास दाब का बीमीय सूत्र क्या निकल गया, mL पे -1 और T पे -2, ये हमारा बीमीय सूत्र निकला। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र होगा, चुंबकशीलता का, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र ये 10वां, ये इंपॉर्टेंट भी है। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र कैसे निकलेगा, ये देखिए, इसमें बहुत विकल्प भी 4 विकल्प दिए गए हैं। आप वीडियो को देखेंगे और जब इसका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अपने उसमें PDF डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, आसानी से आप लिंक से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पूरा विकल्प ही दिया रहेगा। मैं उस सभी विकल्पों को नहीं लिख रहा हूँ कि वीडियो की टाइमिंग बड़ी लेंदी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, फिर देखने में भी असुविधा होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो विकल्प दिए गए हैं डायरेक्ट मैं उसके सॉल्यूशन करके आंसर ला दे रहा हूं, और 4 विकल्पों में जो विकल्प आएगा आप उसे ट्रिक कर लीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा जानकारी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप उसमें से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें दिया है चुंबकशीलता यानी म्यू का बीमीय सूत्र होगा, तो हम एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें चुंबकशीलता आए, वह फार्मूला लिखते हैं। एक मेरे पास फार्मूला आता है, ये B इक्वल टू μ0I अपान ये 2πr होता है, ये इसमें μ0 आ गया, यही क्या चीज़ है, चुंबकशीलता है। अब देखिए
2 पाई आर इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो b गुणे ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू क्या बचेगा म्यू 0 इंटू आई। मुझे निकालना किसका है, म्यू 0 का, तो i इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो b इंटू ये 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा i इक्वल टू क्या मिल जाएगा म्यू 0। हमें इसी का निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा देख लीजिए। इसका निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे म्यू 0 का बीमीय सूत्र, कैसे निकलेगा। पहला नंबर ये, इससे पहले ये चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसका बीमीय सूत्र निकालना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस बी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला ये आता है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, एक फार्मूला यहाँ पे ये आता है F इक्वल टू होता है क्यू बी इंटू वी। लॉरेंज फोर्स का फार्मूला है ये, कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज बल होता है। और लॉरेंज बल बराबर फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू बी भी। अब हमको B का निकालना है, तो Q और B इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो F अपान ये क्यू वी इक्वल टू क्या सिर्फ बच जाएगा B। तो अब हम यहाँ से B का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कितना होगा, ये F होता है फोर्स, फोर्स मीन्स होता है बल, बल का बीमीय सूत्र mLT पे -2 होता है। Q होता है आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है। V होता है बेग, बेग का बीमीय सूत्र LT पे -1 होता है। अब हम यहाँ से जो चीजें कट जाएंगी हटा देंगे, ये जैसे L से L कैंसिल हो गया। अब यहाँ T पे एक घात प्लस में है या माइनस में, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। A पे यहाँ पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो भाग माइनस में, तो B बराबर हो जाएगा m T पे -2 A पे -1। ये हमारा किसका बीमीय सूत्र निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र का। तो वही चीजें यहाँ क्या फार्मूला है, या चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र भरेंगे, 2 पाई आर का बीमीय सूत्र भरेंगे और I का बीमीय सूत्र भर देंगे तो किसका निकल जाएगा म्यू 0 का। तो भरिए यहाँ, यहाँ पहले B आया है, इस B का बीमीय सूत्र हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा mt पे -2 एंड A पे -1। ये 2 पाई कांस्टेंट है और इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, इस 2 पाई का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा। ये r होता है दूरी और इस दूरी का बीमीय सूत्र होता है L, फिर डिवाइडेड बाई नीचे I होता है धारा, धारा का बीमीय सूत्र होता है A। तो अब हमारे पास क्या बीमीय सूत्र टोटल निकल गया देखेंगे। यहाँ हो जाएगा m, m के तुरंत बाद हो जाएगा L, इसके बाद T पे -2, A पे ये पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, तो -1 मिलके क्या होगा -2। तो हमारे पास ये चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र निकल गया mLT पे -2 इंटू A पे -2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा होता है, उस प्रश्न में देखेंगे क्या दिया है हमारा। अब आगे कह रहा है एक पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम तथा इसका आयतन 4.7 घन सेमी है। कह रहा है इसके मापन में 0.01 ग्राम तथा 0.1 घन सेमी की त्रुटि है, तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए घनत्व में अधिकतम त्रुटि निकालना है तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं हम। पहले जिस चीज की वैल्यू दिया है हम आसानी से लिखते हैं, ये 11 नंबर अभी है, लिखा है इस क्वेश्चन में क्या, एक पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम है। तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, m से। m बराबर दिया है 22.42 ये ग्राम ऐसे दिया है, और इसका आयतन दिया है 4.7 घन सेमी। आयतन को v से लिखते हैं, v बराबर दिया है 4.7 सेमी क्यूब, ये इतना दिया है। अब आगे कह रहा है इसके मापन में 0.01 ग्राम, ग्राम आ गया तो किसका मान दिया है, द्रव्यमान का। और कह रहा 0.1 घन सेमी, घन सेमी आ गया तो आयतन का। कह रहा त्रुटि है, जब त्रुटि आएगा तो द्रव्यमान में त्रुटि को डेल्टा m से लिखेंगे, आयतन में त्रुटि को डेल्टा v से लिखेंगे। तो द्रव्यमान में त्रुटि दिया है इसको डेल्टा m से, और आयतन में त्रुटि दिया है उसको डेल्टा v से लिखेंगे। डेल्टा m का मान दे दिया है 0.01 ग्राम दे दिया है यहाँ, ये ग्राम सॉरी, और डेल्टा v का मान दिया है 0.1 सेमी क्यूब, यानी ये घन सेमी दिया है। तो इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है
कि इसके घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि निकालिए। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर हमारे पास एक फार्मूला है, ये घनत्व बराबर होता है फार्मूला द्रव्यमान बट्टे होता है आयतन। ये घनत्व को लिखते हैं रो से, द्रव्यमान को लिखते हैं एम से और आयतन को किससे लिखते हैं वी से। जब हम इसके परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला निकालते हैं तो ये आता है डेल्टा रो अपान रो, यहाँ आता है प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ पे आता है ये m है तो आता है डेल्टा m अपान m इंटू ये 100, फिर प्लस यहाँ पे आया है v तो ये होता है डेल्टा v अपान v इंटू क्या होता है 100। ये परसेंटेज एरर के लिए फार्मूला निकलता है। अब मान सिर्फ पुटअप करना है। ये डेल्टा m है, डेल्टा m का मान क्या दिया है 0.01 डिवाइडेड बाई m है, m का मान क्या दे दिया है 22.42 इंटू हो गया 100। फिर इसके बाद प्लस ये डेल्टा v है, डेल्टा v का मान क्या दे दिया है 0.1 और यहाँ v है, v का मान क्या दे दिया है 4.7 इंटू क्या दे दिया है 100। अब देखिए 0.1 में 100 से हम गुणा करेंगे तो ये 1/22 पॉइंट इतना हो जाएगा। 100 से इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो है, 0.2 अंक इधर आ जाएगा तो ये पूरा 1 बनेगा और नीचे 22.42 हो जाएगा। फिर प्लस इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4.7। अब क्या करेंगे, एक में 22.4 से अगर हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.04, अब प्लस इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.113 आएगा, ये 13 ऐसे। और जब जोड़ेंगे तो ये 2.17% आएगा। तो इसको लगभग में हम कितना मान लेंगे 2%। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम 2% क्या करेंगे ट्रेक कर लेंगे। इसके बाद इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है P इक्वल टू दाब, C इक्वल टू प्रकाश का वेग, S इक्वल टू विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र प्रति सेकंड है कह रहा है। तो P पे पावर x, S पे पावर y और C पे पावर z का कोई बीमा नहीं होगा यदि x का मान, y का मान, z का मान कितना कितना होगा। दिया है इसमें P इक्वल टू दाब, दैट मीन्स दाब को लिखा है P से और हम जानते हैं दाब का बीमीय सूत्र निकाल चुके हैं। ml पे -1 होता है और t पे ये -2 होता है। इसके बाद से हमारे पास दिया है C प्रकाश का वेग। प्रकाश का जो वेग होता है उसको हम लिखते हैं c से, और c वेग है तो भाई जाहिर सी बात है जब वेग है तो इसका बीमीय सूत्र lt पे -1 होगा, क्योंकि चाल और वेग दोनों का बीमीय सूत्र सेम होता है। s होता है विकिरण ऊर्जा, हमारे पास ये भी दे दिया है विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा को इसमें लिखा है s से और हम जानते हैं इस s का बीमीय सूत्र होता है mt पे -3, ये विकिरण ऊर्जा का है। तो कह रहा है क्वेश्चन में बताइए कि P पे पावर x, S पे पावर y और C पे पावर z इसकी कोई बीमा नहीं होगी, यदि इसका कोई भी बीमा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कोई बीमा न होने का मतलब कि m पे 0, l पे 0 और t पे पावर कितना होगा 0, यानी कोई बीमा नहीं होगा। अब दोनों पक्षों की बीमाएं भर रहे हैं हम। यहाँ P है, P का बीमा कितना होता है बताएं आप, m, l पे -1 एंड t पे -2, इस पे पावर कितना दे दिया है x। यहाँ s है, s का बीमा कितना है mt पे -3 और इस पे बीमा दे दिया है y। यहाँ c है, c का बीमा क्या होता है, c का lt पे -1 होता है और इस पे पावर दे दिया है z, इक्वल टू कितना दे दिया है m पे 0, l पे 0 एंड t पे 0। अब क्या करेंगे, इसको पहले सिस्टमेटिक करें। इस पे जिस पे पावर नहीं है कुछ भी उस पे पावर लगा लें,
फिर आगे करेंगे। यहाँ m है तो लिखेंगे m, 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x, फिर l लिखेंगे, -1 का x में होगा -x, फिर t लिखेंगे, -2 का x में होगा तो -2x। ये इतना क्लियर होंगे। फिर यहाँ देखो, यहाँ m हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो y, फिर t हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई y में होगा -3y। फिर देखिए ये l हो जाएगा, 1 का z में होगा तो होगा z, t पे पावर -1 का z में होगा तो होगा -z, इक्वल टू कितना दे दिया है हमारे पास, m पे 0, l पे 0 एंड t पे 0, ऐसे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कीजिए, पहले m m l l t t को एक पास करेंगे। यहाँ सभी जगह ये m m दिख रहा है तो हम आसानी से लिख लेंगे m, ये घात जोड़ने वाला होता है तो जुड़ता है x प्लस वाई, क्योंकि मैथ में फार्मूला पढ़े a पे m और a पे n हो, और दोनों जगह सेम राशि है तो लिख लेते हैं, इन घातों को जोड़ देते हैं, ये फार्मूला होता है। तो इसी वजह से मैं ये भी कर रहा हूँ। यहाँ दोनों जगह m m है तो m लिख लेंगे, या इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई। दोनों जगह यहाँ l और यहाँ l है तो l लिख लेंगे और जोड़ देंगे, -x प्लस हो जाएगा z। समझिएगा ध्यान से, दोनों जगह यहाँ तीनों जगह t है तो t लिख लेंगे। यहाँ t पे है -2x, यहाँ t पे क्या है -3y, और यहाँ t पे क्या है -z। इन सबको इकट्ठा कर लिए, इक्वल टू हमारा कितना बचा है, ये m पे 0, l पे 0 एंड t पे 0। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। दोनों जगह यहाँ m m है तो छोड़ देंगे, ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया है 0, y इधर प्लस में इधर गया तो किस में हो गया, माइनस में, यानी x बराबर -y आपको याद रखने हैं। सेकेंड थिंग्स, अब l दोनों जगह है तो छोड़ देंगे, माइनस ये x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया, यहाँ पे l पे क्या है 0। अब x इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, दैट मीन्स x बराबर सीधी सी अब क्या मिल गया y। अब हम ये नहीं कि अब -2x -3y -z बराबर लिखेंगे 0, 3 समीकरण बनाएंगे, फिर उन तीनों को हल करेंगे तो एक लंबी प्रोसेस होने के बाद x y z का मान निकलेगा। मैं भाई ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसे आपको निकालना कैसे है। यहाँ देखिए भाई x है तो लिख लीजिए x, ये -y के बराबर है तो लिख लिए माइनस बराबर y, x बराबर -y। अब देखेंगे फिर x किसी और के भी बराबर है तो देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ, यहाँ z होना चाहिए, l पे यहाँ z है, z, ये z देख रहे हैं, ये x बराबर -y है तो x बराबर -y हो गया। फिर देख रहे हैं x किसी और के बराबर है तो देख रहे हैं x z के बराबर है तो बराबर लिख लेंगे z। अब देखिए इसका ट्रिक यही होता है कि इसका अंतिम में रिजल्ट निकालने के लिए जो इसका गुणांक होता है वही हम मान लेते हैं, आसानी से आता है। ये माइनस है पहले से, यहाँ पे इसका गुणांक 1, यहाँ इसका गुणांक -1 और यहाँ इसका गुणांक 1, तो हम लिख लेंगे ये x बराबर इसका 1 आएगा, और y बराबर ये क्या आएगा -1, और यहाँ z बराबर क्या आ जाएगा +1। यही x y और z का मान निकलेगा। ये बाई ट्रिक हो गया, बिना इक्वेशन सॉल्यूशन किए फटाफट आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हम एक ऐसा फार्मूला निकालेंगे, ऐसा फार्मूला एक यहाँ लिखेंगे जिसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक दैट मीन्स कैपिटल G आता होगा। तो हम जानते हैं न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए फार्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G, ये कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई होता है ये r², जहाँ F बल होता है इन दो पिंडों की बल, जिसमें से एक का द्रव्यमान कैपिटल M, दूसरे का स्मॉल m, इन दोनों के बीच कार्य करने वाला बल F, वो दूरी क्या है, तो इन दोनों पिंडों के बीच की ये दूरी कितनी है, r है। तो मेरे कहने का मूल उद्देश्य क्या है, F बल है, G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका बीमा निकालना है, कैपिटल M क्या है, उस पिंड का द्रव्यमान है, स्मॉल m भी पिंड का द्रव्यमान, और r क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। क्लियर है।
तो अब कैपिटल जी का बीमा कितना होगा? तो आसान तरीका, ये आर स्क्वायर इधर भाग में इधर आ गया गुणा में, तो ये एफ आर स्क्वायर, ये कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बराबर क्या मिल गया? कैपिटल जी। तो अब कैपिटल जी का बीमा क्या निकल जाएगा? ये एफ होता है फोर्स, फोर्स मीन्स बल, बल का बीमीय सूत्र एम एल टी पे -2। ये आर होता है दूरी, दूरी का बीमीय सूत्र एल, इस पे पावर 2 है तो लगा लेंगे, डिवाइडेड बाय एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र सेम है, ये भी द्रव्यमान है, इसका भी बीमीय सूत्र एम ही होता है। एम से एक एम कैंसिल हो गया ना। अब देखिए कैपिटल जी का क्या निकल गया, यहाँ एम पे पावर 1 नीचे प्लस में ऊपर गया तो माइनस में एम पे -1, एल 1 टाइम्स यहाँ 2 टाइम्स यहाँ कितना हो गया? 3 टाइम्स, और टी पे ये क्या है? -2। तो ये हमारा कैपिटल जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका बीमा हमारा निकल गया एम पे -1, एल 3 और टी पे निकल गया -2। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एक समीकरण में P का समय के साथ संबंध इस प्रकार है कि P = P0 EXP लिखा है। ऐसे संबंध क्या है? ये क्वेश्चन 14 है, लिखा है P = लिखा है P0 EXP, यहाँ पे लिखा है आगे -α × t² हो गया। ये हमारा दिया है P = P0 EXP -α × t²। EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब चर घातांकीय, यानी इस पे जो चर के रूप में घातांक दिए हैं वो है -α × t²। कह रहा है जहाँ अल्फा एक नियतांक है, तो समझिएगा इसको एक और तरीका है लिखने का, P = होता है P0, इसके बाद एक्सपोनेंशियल के लिए e पे पावर हम क्या लिख लेते हैं? माइनस ये अल्फा इंटू क्या होता है? t²। कह रहा है जिसमें ये वाली राशि अल्फा वाला जो राशि है ये क्या चीज़ है भाई? कांस्टेंट है, यानी अल्फा कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ये -α × t² क्या मान लेंगे? कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का बीमीय सूत्र नहीं होगा, m पे 0, l पे 0, t पे क्या है? 0 है ये कांस्टेंट राशि के लिए। अब देखिए t², यहाँ देखें ये हो गया माइनस ये अल्फा, और यहाँ t का बीमीय सूत्र t होता है, इस पे पावर 2 है लगा देंगे, = हो गया m पे 0, l पे 0 × t पे 0। अब t² इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो ये -α = हो गया m पे 0, l पे 0, और t पे 2 घात इधर प्लस में है, सॉरी इधर गुणा में इधर जाता तो किस में होता? भाग में, जब ऊपर भेज देंगे तो ये चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा m पे 0, l पे 0 -2। तो हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। चूंकि बीमीय फार्मूला लिखते वक्त ऋण चिन्ह को हम नहीं रखते हैं, इसलिए ऋण चिन्ह छोड़ने पर तो α = ये भी चाहो तो छोड़ के सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? t पे -2। यहाँ समझ रहे हैं कैसे आया? ये t² इधर गुणा में इधर जाता तो भाग में, तो t पे 0/t² होता ना, तो ये 2 नीचे प्लस में, दोनों जगह t है तो हम t लिख लेते, और 0 में से 2 घटाते तो क्या मिल जाता है? ये -2, वही वाला ये -2 लिखा गया है। ओके, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा, इसमें लिखा है, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया होगा। अब 15 में फिर स्टार्ट कर रहे हैं 15। एक ट्यूब की लंबाई L तथा त्रिज्या R है, इसमें तारपीन का तेल बहता है। कह रहा ट्यूब के दोनों सिरों का दबांतर P है तथा श्यानता गुणांक ईटा है, तो एक जो रिलेशन दिया है इस रिलेशन की सहायता से ईटा की बीमाएं निकालनी है। अब हमारा रिलेशन क्या है इस चीज को देखेंगे, यानी हमारे पास ये लंबाई जो दिया है, लंबाई क्या दे दिया है? L, और लंबाई का बीमीय सूत्र L ही होता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। त्रिज्या दे दिया है R, त्रिज्या को R से लिखते ही है, और त्रिज्या दे दिया R, और त्रिज्या भी लंबाई है तो इसका भी बीमीय सूत्र यही है। कह रहा उस पाइप में तारपीन का तेल बहता है। कह रहा ट्यूब के दोनों सिरों का दाबांतर, दाबों में अंतर, दाबांतर को डेल्टा P से लिखते हैं, और डेल्टा P का बीमीय सूत्र हमारा होता है
एम एल पे -1 एंड टी पे -2, ये होता है। तो कह रहा है इनका रिलेशन एक दिया है, ये श्यानता गुणांक ईटा इक्वल टू, इसमें दबांतर को P से लिखा है, P इंटू लिखा है ये r² माइनस लिखा है x², और बट्टे क्या लिख दिया है 4v इंटू ये l, और कह रहा है श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र होगा। क्या होगा ये देख लीजिए, बड़ी आसान है। इसका बीमीय सूत्र आप देखिए, ये P है दाबांतर, दैट मीन्स दाब है, और दाब का बीमीय सूत्र लिखे ही है ml पे -1 एंड t पे -2। इसके बाद जो r² का बीमीय सूत्र होगा वही x का भी होगा, क्योंकि समान राशि व समान बीमीय सूत्र वाले राशियों को ही जोड़ते या घटाते हैं। तो इसका मतलब r का बीमीय सूत्र l है, तो हम इसका बीमीय सूत्र l लिख देंगे, इस पे पॉट 2 है तो लगाएंगे 2। इन दोनों का बीमीय सूत्र सेम होगा, लिख लेते हैं कोई एक, डिवाइडेड बाई 4 कांस्टेंट है, बीमीय सूत्र लिखना नहीं है। v होता है चाल या वेग, इसका होता है lt पे -1, l होता है लंबाई, लंबाई का बीमीय सूत्र होता है l। अब जो राशियां कट जाए उन्हें काट दो, l 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, इन दोनों से वह 2 कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको ट्रांसफर कर लेंगे ऊपर, ml पे -1 एंड t पे पावर 1, नीचे माइनस में ऊपर गया तो प्लस में -2 + 1 मिलके हो जाएगा -1, यानी श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र निकल गया ml पे -1 एंड t पे -1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, लिखा है एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग से मिलता है। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है वर्नियर स्केल का n भाग इक्वल टू मुख्य स्केल का n-1 भाग। ओके, क्या दिया है, वर्नियर स्केल का n भाग इक्वल टू मुख्य स्केल का n-1 भाग, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो अगर मैं पूछूं कि वर्नियर स्केल के एक भाग की n भाग की लंबाई तो n-1 दे दिया है, मैं कहूं कि एक भाग कितना होगा, वर्नियर स्केल का n भाग बराबर n-1 भाग है, तो मैं कहूं वर्नियर स्केल का 1 भाग इक्वल टू क्या होगा, पहले इसको निकालना जरूरी है। वर्नियर स्केल का एक भाग, तो n इधर गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, तभी नहीं यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, तो हमारा ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई n, ये इतना भाग आएगा मुख्य स्केल का। अब n में n से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, फिर इसमें 1 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, 1/n भाग रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जब वर्नियर स्केल के एक भाग का माप पूछेगा तो हमको बताना पड़ेगा कि 1 - 1/n भाग हो गए। अब इसमें आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के हिसाब से काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, किधर चला गया, कह रहा है मुख्य स्केल के एक भाग 1 mm के बराबर है, यानी मुख्य स्केल का, वर्नियर स्केल का एक भाग तो इसके बराबर है, लेकिन मुख्य स्केल का एक भाग देखिए, मुख्य स्केल का एक भाग ये किसके बराबर है, 1 mm के, और वर्नियर स्केल का एक भाग 1 - 1/n mm के बराबर होगा। अब देखिए, तो कह रहा है उस उपकरण का अल्पतमांक कितना होगा, तो अल्पतमांक बराबर फार्मूला होता है मुख्य, ऐसे होता है मुख्य स्केल के एक भाग माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग, यही फार्मूला होता है अल्पतमांक इक्वल टू, ये होता है मुख्य स्केल का एक भाग माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग।
अब देखिए मुख्य स्केल का एक भाग कितना है, 1 mm है। वर्नियर स्केल का एक भाग कितना है, तो 1 माइनस ये 1/n है। अब देखिए ये 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आगे माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस ये 1/n, 1 में से 1 घटा देंगे, ये 1/n, यानी उस यंत्र का अल्पतमांक क्या होगा, तो ये 1/n होगा। ये आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से सब हैं। फिर मैं आगे ये कि मात्रकों के किसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक 10 सेमी, 10 ग्राम तो वह 0.1 सेकेंड है। तो इस पद्धति में बल का मात्रक कह रहा है क्या होगा। अब इसको मिटा के फिर आगे हल करना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये जरूरी है। कह रहा मात्रकों की किसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक। यहाँ देखिए लंबाई का बीमीय सूत्र L से लिखते हैं और L बराबर दिया है 10 सेमी। इसके बाद द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र M होता है, लिखते चल रहे हैं बीमीय सूत्र। और ये M का मान भी कितना दे दिया है, 10 ग्राम। समय के लिए दिया है, समय के बीमीय सूत्र को हम T से लिखते हैं, T इक्वल टू दिया है 0.1 सेकेंड। 0.1 को हम 1/10 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कह रहा है इस पद्धति में बल का मात्रक होगा। बल का मात्रक पूछ रहा है, तो बल का पहले हम मात्रक जानते हैं होता है, बल का बीमीय सूत्र के हिसाब से हम मात्रक निकालेंगे, mLT पे -2 होता है। अब ये सारी राशियां चूंकि सीरीज पद्धति में दी गई है, इसलिए बल का मात्रक डाइन तो आएगा ही। तो अब पहले इसकी वैल्यू पुट करें, इसके बाद इसकी वैल्यूज है, देखें F इक्वल टू, यहाँ M है, M के जगह पे हमें क्या रखना है, M के जगह पे 10 गुणे, यहाँ L है, L के जगह पे भी क्या रखना है 10, यहाँ T है, T के जगह पे क्या रखना है मुझे 1/10, इस पे पावर -2 है तो लिख देना है। तो अब ये F इक्वल टू हो गया, ये 10 गुणे 10 गुणे 1/10 पे घात किस में है, माइनस में। अगर इसे उल्टा कर देंगे तो घात हो जाएगा प्लस में, दैट मीन्स 10/1 करेंगे तो ये प्लस घात हो जाएगा। ओके, तो ये F इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 10 गुणे 10 गुणे 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 ही होगा, इसका वर्ग करेंगे तो अब ये 100 हो जाएगा। तो F बराबर है, जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 10,000। अब बल का मात्रक होता है, यहाँ बल का मात्रक क्या होगा, डाइन। ये क्या हो जाएगा, ये डाइन, 10,000 डाइन आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा बीमीय नियतांक है जिसमें 4 विकल्प हमें दिया है। यानी ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, 17। अब ये कितना है, 18। कह रहा निम्न में से कौन बीमीय नियतांक है जिसमें पहला दिया है अपवर्तनांक, और दूसरा दिया है पायसन अनुपात, इसको पवासो अनुपात भी बोलते हैं, पायसन अनुपात, और तीसरा दिया है आपेक्षिक घनत्व, और चौथा दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब देखिए, इसमें हम वह अनुपात देखेंगे, वह नियतांक देखेंगे जो नियतांक रहते हुए उसका मात्रक बीमीय सूत्र होगा। तो हम देखेंगे ये 3 ऐसे राशि हैं जिनका मात्रक और बीमीय सूत्र नहीं निकलेंगे।
लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मात्रक भी निकलते हैं और बीमीय सूत्र भी निकलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा बीमीय नियतांक है, तो यानी वह नियतांक जिसका बीमीय सूत्र होता है उसे बीमीय नियतांक कहते हैं। तो अभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र निकाले थे ना, यानी इसका बीमीय सूत्र हुआ था, इसलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र होता है। ये ऑप्शन मेरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द्रव्यमान तथा वेग के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2% तथा 3% हैं। द्रव्यमान के मापन में त्रुटि को हम लिखते हैं डेल्टा m/m गुणे 100 से, और इसके मापन में त्रुटि हमारा कितना दे दिया है 2%। और कह रहा है क्वेश्चन में इसके वेग के मापन में त्रुटि 3%, तो वेग के मापन में त्रुटि को डेल्टा v/v गुणे 100 से लिखते हैं, और ये कितना दे दिया है 3%। तो कह रहा है इसके गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा को k से लिखते हैं, इसके मान में पूछ रहा है। तो k बराबर क्या फार्मूला होता है, 12mv²। अब इसका त्रुटि के लिए पहले फार्मूला निकाल लें हम। k में त्रुटि के लिए निकालेंगे तो होगा डेल्टा k/k परसेंटेज एरर। 1/2 कांस्टेंट राशि है इसलिए छोड़ देंगे। m के लिए निकालना होगा तो आएगा डेल्टा m/m इंटू ये 100, फिर प्लस ये v² के लिए निकालना होगा तो आप पढ़े हैं घातांकों के लिए ये फार्मूला निकालना है किस चीज़ का, परसेंटेज एरर का। तो जो घात ऊपर होता है ये पहले आ जाता है, और इस v में परसेंटेज एरर क्या होगा डेल्टा v/v इंटू 100। अब ये देखिए m के मापन में कितना परसेंट त्रुटि है 2%, फिर प्लस 2 इंटू v के मापन में कितना त्रुटि है तो लिखा है ये 3%। तो अब क्या हो गया 3 दूनी के 6 और 2 मिलके 8%। ये हमारा आंसर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उसके गतिज ऊर्जा के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि मिलेंगी, 8% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दी गई समीकरण p+a/v² ऐसे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में हमारा क्या दिया है, ये दिया है p+a/, या नीचे लिख रहे हैं और थोड़ा सा 20 में p+a/v² इक्वल टू दे दिया है हमारा क्वेश्चन में b इंटू θ/v, और कह रहा है इसमें p दाब, v आयतन, θ परम ताप है। तो a तथा और a और b नियतांक है तो a का बीमीय सूत्र होगा। p दाब, v आयतन, θ परम ताप, v आयतन है। तो कह रहा है a और b नियतांक है तो इसमें a का बीमीय सूत्र कितना होगा, हमें a का बीमीय सूत्र निकालना है। तो a का बीमीय सूत्र कैसे निकलेगा, हम जानते हैं दो राशियों को तभी हम एक साथ जोड़ते या घटाते हैं जब उन दोनों का बीमीय सूत्र समान होता है। तो इसका मतलब p+a/v² है। इससे ये पता चल रहा है कि जो p का बीमीय सूत्र होगा वही a/v² का बीमीय सूत्र होगा। तो वही लिखेंगे कि चूंकि ये a/v² का जो बीमीय सूत्र होगा वह p के बीमीय सूत्र के बराबर होगा। ये v² इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, तो a बराबर हो जाएगा p इंटू v²। अब मान भर दें a इक्वल टू p का बीमीय सूत्र होता है, p होता है दाब, और दाब का बीमीय सूत्र कितना होता है ml पे -1 और t पे -2 होता है, और v होता है आयतन, आयतन का बीमीय सूत्र L³ होता है और इस पे पावर 2 है तो लगा देंगे। तो ये a इक्वल टू हो जाएगा हमारा ml पे -1 एंड t पे -2, और यहाँ l पे पावर है 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6। तो ये a इक्वल टू हो जाएगा m और l पे पावर 6 में से 1 घटा देंगे 5, क्योंकि l है तो l लिख लेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे 5 इंटू t पे क्या दे दिया है -2। तो हमारा ये a का बीमीय सूत्र निकल गया ml पे 5 इंटू t पे -2, ये निकल गया। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। उसके द्रव्यमान तथा भुजा के माप से जाना जाता है।
यदि द्रव्यमान तथा भुजा के मापन में अधिकतम त्रुटि क्रमशः 4% तथा 3% हो तो घनत्व की मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। इसको इरेज करके आगे बता रहे हैं, अब मिटा दे रहे हैं। यदि द्रव्यमान तथा भुजा के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां 4% और 3% है, यदि द्रव्यमान के मापन में 4% है और उसके वेग के मापन में, भुजा के मापन में 3% है, तो द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि को हम लिखेंगे ये डेल्टा m अपान m गुणे 100 से, और ये कितना दे दिया है 4%। और इसके भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि को लिखेंगे डेल्टा l अपान l गुणे 100 से, और इसमें कितना दे दिया है 3%। तो कह रहा है घन के आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की क्या कीजिए, गणना कीजिए। घन के किधर है, घनत्व में, घन के घनत्व में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं घनत्व को रो से लिखते हैं और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे ये आयतन। तो ये रो इक्वल टू हो गया द्रव्यमान, और घन का आयतन बराबर होता है ये भुजा का क्यूब। तो भुजा की लंबाई L है तो ये L का क्यूब। परसेंटेज एरर का फार्मूला निकालेंगे, ये होगा डेल्टा रो अपान रो, ये परसेंटेज एरर इक्वल टू, यहाँ m है तो ये होगा डेल्टा m अपान m गुणे ये हो जाएगा 100। अब फिर प्लस ये 3 पावर ऊपर है तो पहले आ जाएगा, और L के लिए कितना होगा ये डेल्टा L अपान L गुणे कितना हो जाएगा ये 100। अब देखिए m के मापन में कितना परसेंट त्रुटि है 4%, फिर प्लस 3, L के मापन में कितना परसेंट है 3%, ये लिख लेते हैं। तो ये 3 3 9 और 4 मिल के कितना होगा 13%, यानी उसके घनत्व के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि कितना परसेंट हो जाएगी 13%। अब इसके बाद फिर आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, नंबर 22। निम्न में से किसकी बीमा समय की बीमा के समान है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है LC, दूसरा ऑप्शन दिया है R अपान L, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया है L अपान R, और चौथा ऑप्शन हमें दिया है C अपान L। तो हम इनसे मिलता जुलता एक फार्मूला याद रखा जाता है, याद है फार्मूला भी एक यूज किया जाएगा, जिसमें वो फार्मूला होता है E इक्वल टू कैपिटल L इंटू DI अपान DT। ये E इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, कैपिटल L इंटू DI अपन क्या होता है DT, ये फार्मूला होता है। और हम जानते हैं E बराबर फार्मूला होता है I इंटू R। अरे V बराबर IR होता है, तो जब परिपथ के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है तो V से लिखते हैं, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो E से लिखते हैं। फार्मूला दोनों के लिए सेम होता है, E इक्वल टू IR इक्वल टू ये हो गया L इंटू DI अपान DT। अब दोनों तरफ हम विमीय सूत्र भर लेंगे। I होता है धारा, धारा का विमीय सूत्र हमारा क्या होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है तो रखने की जरूरत नहीं है इसका विमीय सूत्र। तो I होता है धारा, धारा का विमीय सूत्र A, रेजिस्टेंस का तो रखना नहीं है क्योंकि R आ रहा है तो R ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू L भी इनमें आ रहा है तो L भी ऐसे ही रहेगा, इनका भरना है। ये DI होता है धारा, और धारा का विमीय सूत्र होता है A, DT होता है समय, समय का विमीय सूत्र होता है T। आप देखिए ये A से ये A वाला कैंसिल हो गया, ये बोले भाई कितनी बार में, एक बार में, तो T इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो T का गुणा 1 में होगा तो T आई इंटू क्या मिलेगा R इक्वल टू क्या मिल गया ये L। अब देखिए कुछ करना नहीं है, R इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो ये कैपिटल T बराबर हो गया L अपान R। तो हम देख रहे हैं L अपान R का विमीय सूत्र क्या हो रहा है T, और यही कह रहा है कि इनमें से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा, समय का बीमा होगा, यानी T होगा। तो ये L अपान R का विमीय सूत्र T होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है एक द्रव में गति करते गोले पर लगने वाला बल F इक्वल टू ये दिया है 6 पाई ईटा
R इंटू V, इतना है। कह रहा है जहाँ R त्रिज्या V वेग है तो ईटा का बीमा कितना होगा। ये जो ईटा है इसका बीमा क्या होगा। आसान सा तरीका, इन ईटा को छोड़ के सबको पहले आप इधर बुलाओ। ये F अपान क्या हो जाएगा 6 पाई R इंटू V इक्वल टू श्यानता गुणांक ईटा, यहाँ छोड़ दें। अब बीमीय सूत्र बढ़े, ईटा इक्वल टू यहाँ F होता है फोर्स, फोर्स मीन्स बल, बल का बीमीय सूत्र होता है MLT पे -2, बड़ी ज़्यादा यूज होता है बल का, डिवाइडेड बाई 6 फाई कॉन्स्टेंट है, कोई बीमीय सूत्र नहीं हुआ, छोड़ देंगे। R रेडियस है, इसका बीमीय सूत्र L होता है। V वेग है, इसका बीमीय सूत्र LT पे -1 होता है। तो अब हमारे पास ये ईटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ये L से L आप कैंसिल कर लो, और ये L पे एक घात नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, तो ये ML पे -1 होगा। और यहाँ दोनों जगह TT है तो लिख लो T, ये 1 पावर नीचे माइनस में, ऊपर गया तो प्लस में, तो -2 + 1 कैलकुलेट करेंगे तो -1। इसका मतलब ईटा का बीमीय सूत्र आया ML पे -1 इंटू T पे -1। अगला प्रश्न, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑन करके कुछ देर छोड़ दो, ठीक है, ताकि बच्चे रुक जाओ। कह रहा है अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होगी। चुंबकीय फ्लक्स, ये देखिए चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, और फाई बराबर फार्मूला होता है B इंटू A, फाई इक्वल टू फार्मूला है। सबसे पहले आप B का बीमीय सूत्र निकालेंगे और यहाँ पे भर देंगे। चूंकि B का बीमीय सूत्र निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, F बराबर QVB, लॉरेंज फोर्स। अब इसमें B को छोड़ के दोनों को इधर बुला लीजिए, तो जब दोनों ये इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे F अपान QV इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा B, तो वही चीज़ें यहाँ भर दीजिए। तो फाई बराबर हो जाएगा, ये B के जगह पे हमको क्या रख लेना है F अपान ये QV, और यहाँ ऊपर पहले से क्या दिया है A। अब फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला निकालें। फाई इक्वल टू F होता है फोर्स मीन्स बल, इसका बीमीय सूत्र MLT पे -2। A होता है क्षेत्रफल, इसका बीमीय सूत्र L पे 2 डिवाइडेड बाई Q होता है आवेश, आवेश का बीमीय, सॉरी ये B रहेगा, V रहेगा यहाँ। Q होता है आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। V होता है वेग, वेग का बीमीय सूत्र LT पे -1। अब देखिए ये फाई इक्वल टू हमारा क्या डायमेंशनल फार्मूला निकला। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ L से ये L कैंसिल हो रहा है, यहाँ T पे पावर 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देखिए यहाँ ऊपर M बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, L पे 2 बच गया, यहाँ T पे -2 बच गया, यहाँ A पे 1 पावर नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में। इसका मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स का हमारे पास ये फार्मूला निकल गया ML2 T पे -2 एंड A पे -1। लास्ट दिया है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, निम्न में से किन युग्मों की बीमा समान नहीं है। जिसमें लिखा है पहला दाब, यहाँ लिखा है ऐसे दाब गामा, प्रतिबल बट्टे क्षेत्रफल। दूसरा ये पहला वेग कामा चाल, और ये तीसरा बल कामा आवेग, और ये चौथा कार्य कामा ऊर्जा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इतना मैं बीमीय सूत्र, इतना ज़्यादा डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया, इसमें आपको छांटना है इनमें कौन कौन ऐसी राशियाँ हैं जिनका बीमीय सूत्र समान है और कौन ऐसी राशियाँ हैं जिनका बीमीय सूत्र अलग है। सिर्फ ये बस छोड़ रहा हूँ। अब मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये पूरा इसके बाद जो भी अब आप डायमेंशनल फार्मूला नीट और IIT से संबंधित बचा है, इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अपनी टाइम ओवर कर रहा है। थैंक यू।